सारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, सारे गायक गायिकाओं, साधक साधिकाओं, आप सभी के प्रति हम भिक्षु संघ मंगल मैत्री करते हैं। जिस तरह से आप इस वर्षावास के शुभ काल में अपने जीवन में धम्म को उतारने के लिए, धम्म को अपने जीवन में आचरण स्वरूप डालने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसके प्रति हम आपका बड़ा मंगल मैत्री करते हैं कि आप अपने इस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आप सक्सेस हो जाए, आप विजयी हो। आपके जीवन में आप जो वर्षावास के वक्त अनेक धार्मिक काम कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, धम्म को श्रवण कर रहे हैं, धम्म को अपने जीवन में उतार रहे हैं, धम्म वंदना कर रहे हैं, आपके जीवन को पूरा धम्ममय बना रहे हैं। तो ये आप जो कार्य कर रहे हैं बड़ा ही मंगल ऐसा कार्य है। हम सब लोग, हम सब भिक्षु संघ आपके इस कार्य की प्रशंसा करते हैं और हम मंगल मैत्री करते हैं कि बुद्ध धम्म और संघ से प्रभाव से आप इस काम में आप अपने धार्मिक जीवन में सक्सेसफुल हो। ऐसे हम आपके सबके प्रति मंगल मैत्री करते हैं। हम जो अभी वर्षावास काल में भगवान के जीवन के बारे में, उनके उपदेश के बारे में जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, वो ज्ञान हमारे जीवन में बड़ा ही लाभदायक होता है। लेकिन एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि हम जितना जितना धम्म का अभ्यास करते हैं, जितना जितना हम धम्म को पालन करते हैं, उतना उतना हम भगवान के करीब जाते हैं, भगवान के और करीब जाते हैं। तो हम लोग साक्षी भाव से देखते हैं कि लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, उस वक़्त भी हम लोग वहाँ खड़े रहते हैं, हमारे सामने की बात है। और सिद्धार्थ गौतम ने गौतम ग्रह त्याग कर दिया, तब भी हम वही रहते हैं। जब उन्होंने गया में सम्यक संबुद्ध हुए, तब भी हम वही रहते हैं। देखते हैं कि कैसे वो अपने मार से लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे संघर्ष कर रहे हैं और उनमें विजय प्राप्त करके कैसे वो सम्यक संबुद्ध बन गए। हम तब भी वहाँ होते हैं, हम तब भी वहाँ होते हैं जब वो पहली बार वाराणसी में उन 5 परिव्राजों के सामने धम्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। पहली बार ऐसा धम्म बताते हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताया। ऐसा धम्म जब वो प्रकाशित करते हैं तो हम भी वहाँ होते हैं। और जब उनका महापरिनिर्वाण होता है तब भी हम वहाँ होते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हम जो जीवन जी रहे हैं ये वर्षावास काल में, वो जीवन बुद्ध के साथ रहने का जीवन है, बुद्ध के संग चलने का जीवन है। जैसे भगवान बुद्ध उस किनारे से चल रहे हैं और हम इस किनारे से चल रहे हैं, हम उन्हें देखते देखते चल रहे हैं। वो वैसे उस पथ पे है, हम उस पथ पे हैं। हमारे सामने भगवान बुद्ध की सारी घटनाएं घटित हो रही है, तो हम उनके साक्षात्कार हैं। हम प्रेजेंटली हम वी कैन सी दैट पर्सन। तो ये हम लोग प्रेजेंटली देख रहे हैं। तो ये जीवन, ये वक्त बड़ा ही मंगलमय वक्त है, बड़ा ही जीवन को
एक नए तरीके से देखने का वक्त है, अपने जीवन की सार्थकता करने का ये वक्त है। तो आज हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक महत्वपूर्ण घटना। तो भगवान बुद्ध श्रावस्ती के मेगार माता के पूर्वोराम में विहार कर रहे थे। उस वक़्त विहार में शाम का उनका धम्म प्रवचन होता था। तो अनेक लोग, साधक साधिकाएँ, उपासक उपासिकाएँ, उस नगर के, श्रावस्ती नगर के सभी जनसामान्य लोग, भिक्षु भिक्षुनियाँ, सारे के सारे भगवान का धम्म देशना सुनते थे। उसमें ऐसे भी लोग होते थे जो भगवान की धम्म देशना सुनते थे, पर उनको जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आता था। वो बस सुनना है करके सुनते थे। ऐसा ही एक गणक नाम का ब्राह्मण, वो निरीक्षण करता है कि भगवान जब धम्म देशना देते हैं, और वो भी रोज़ आता है धम्म देशना सुनने के लिए, तो देखता है कि सारे लोग, उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि उनको अवस्था प्राप्त हो गई, उनके जीवन में बदलाव आ गया, उनका जीवन बदल गया, उनके आचरण से उनका जीवन बदल गया, उनकी बोली भाषा से जीवन बदल गया, उनके काया वाचा मन से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना धम्म का आविष्कार कर रहे हैं। तो कितना उनका जीवन बदल गया। कोई तो मुक्ति के राह पे चल रहा है, कोई तो मुक्त हो गया, ऐसा दिखता है, और ये तो दिखता है। पर ऐसे कई लोग हैं जिनका ना जीवन में कुछ बदलाव आया, ना वो जीवन में बदलाव लाने का प्रयत्न करते हैं, ना उनके जीवन में ये धम्म का कुछ लाभ हुआ। उनमें से तो मैं भी हूँ। और भगवान कहते हैं कि निर्वाण पथ विद्यमान है, निर्वाण पथ ये विद्यमान है। तो ऐसा क्यों है कि मैं इससे वंचित हूँ? क्यों न मैं भगवान को जाके ये बात उनसे ही पूछूं। तो एक शाम को वो ज़रा जल्दी आ जाता है, देखता है अभी कोई उपासक उपासिकाएँ नहीं आई, कोई राजा महाराज लोग नहीं आए, तो अभी वक्त है भगवान के धम्म देशना के लिए। तो देखता है कि भगवान उस श्रावस्ती के गार्डन में, पूर्वाराम के विहार में, वो टहल रहे हैं। तो वो जाता है और भगवान को वंदन करता है, और भगवान को वंदन करके उनको बोलता है कि भगवान, मैं आपका धम्म देशना सुनने के लिए रोज़ आता हूँ। आप जिस क्रमबद्ध तरीके से निर्वाण पथ के बारे में धम्म देशना देते हैं, तो मैं देखता हूँ कई लोग उस अवस्था तक पहुँच गए, कई लोगों में बदलाव आ गया, कई लोग धम्म की उस अवस्था में जी रहे हैं। भगवान, ऐसे लोग तो मुझे नज़र आते हैं, लेकिन मैं उनमें से एक हूँ जो अभी भी धम्म को मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ, ना मेरे में कोई बदलाव आ रहा है। मैं अभी तक वंचित हूँ। भगवान, आप जैसे महाकारुणिक व्यक्ति, सम्यक संबुद्ध व्यक्ति, जो मार्गदर्शक है, आप जैसे महान व्यक्ति, भगवान हम लोग जैसे आते हैं, निर्वाण पथ के अभिलाषी है, आप महाकारुणिक है, हम पे कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसा चमत्कार कर दीजिए हमारे ऊपर कि हम लोग भी मुक्ति के मार्ग पे चल निकले, हम भी मुक्त हो जाए, हमें भी वो अवस्था प्राप्त हो जाए। तो भगवान उसके ऊपर देख के और मुस्कुराते हैं। वो बोलते हैं, गणक, आप राजगृह के रहने वाले हैं। हाँ भगवान, मैं राजगृह का रहने वाला हूँ।
तो आपका राजगृह में आना जाना तो लगा रहेगा। हाँ भगवान, मेरा राजगृह में आना जाना तो लगा है, क्योंकि राजगृह में मेरे बहुत से रिश्तेदार अभी भी वहीं पे है, तो मैं वहाँ आना जाना करते रहता हूँ। तो अगर किसी ने तुमको पूछा राजगृह का मार्ग बताइए, तुम उसको बताओगे कि नहीं? क्यों नहीं बताऊंगा भगवान, मैं ज़रूर बताऊंगा। उसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैं राजगृह का मार्ग बखूबी जानता हूँ, तो मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। तो आपने बता दिया और वो राजगृह पहुंच गया। हाँ भगवान, अगर मैं बता दिया तो राजगृह पहुंच जाएगा, लेकिन तुमने उसको राजगृह का पता बता दिया और वो पहुंच नहीं पाया, वो भटक गया। भगवान, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो राजगृह का पता उसको बताया, बराबर समझा के उसको बताया, एक एक जगह के बारे में उसको बताया। अब वो भटक गया है, मैं कैसे न बताऊँ? मैंने तो बता दिया, लेकिन वो तो भटक गया अपने रास्ते से, और रास्ते से भटक गया तो राजगृह कैसे पहुँचेगा? तो भगवान उसको कहते हैं, यही तो बात है गणक, राजगृह का रास्ता विद्यमान है, राजगृह वहाँ का वही है, रास्ता भी वही है, और तुम तो अच्छे मार्गदर्शक हो, राजगृह के मार्ग को परिपूर्ण तरीके से जानते हो, राजगृह के रास्ते को जानते हो। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाता है, एक व्यक्ति भटक जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो बोलते भगवान, मैं भी जानता हूँ निर्वाण का मार्ग, निर्वाण पथ विद्यमान है, निर्वाण विद्यमान है। मैं भी क्रमबद्धता से उन्हें निर्वाण के पथ के बारे में बताता हूँ, मुक्ति के बारे में बताता हूँ, पर किसी में वो अवस्था आती है, किसी में वो अवस्था नहीं आती है। मैं तो रास्ता बताता हूँ, मैं चल चुका हूँ, मैं उनको मार्गदर्शन करता हूँ कि आप इस रास्ते से चलिए, शील का पालन कीजिए, समाधि का अभ्यास करिए, प्रज्ञा का वंत आप हो जाएंगे, आप मुक्ति के राह पे चलेंगे। मैं सारी बातें क्रमबद्धता के साथ उनको बताता हूँ। लेकिन एक व्यक्ति पहुँच जाता है, एक व्यक्ति नहीं पहुँचता है। उसका कारण ये है कि वो मार्ग से भटक गया, इसलिए वो नहीं पहुँचता है। तो भगवान की ये बात सुन के उसके समझ में आती है कि भगवान तो सिर्फ मार्गदर्शक है, वो तो मार्ग दिखाते, मार्ग का आख्या करने वाले व्यक्ति है। तो मार्ग वो दिखाते हैं, उस मार्ग पे चलना हम ही है। दूसरा कोई उस मार्ग पे चलता है तो उसको उसका लाभ मिलेगा, दूसरा अगर कोई उस मार्ग पे नहीं चलता है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, उसको वो सदा धम्म से वंचित रहेगा। ये सद्धम्म क्या है, ये निसर्ग के नीति नियम क्या है, इससे वो सदा सदा के लिए वंचित रह जाएगा। अगर वो चलता है तो वो मृत्यु और उसकी ज्ञानी बन के आएगी। वो ज्ञानी बन होके प्रज्ञावंत हो गया, अपने शरीर को छोड़ेगा और जीवन भी जिएगा तो प्रज्ञावंत होके, क्योंकि वो भगवान के बताए गए रास्ते पे चलता है। तो हम इस बात से समझे कि भगवान तो मार्गदर्शक है। भगवान खुद कहते हैं, मग्ग खाइहं तथागतो, मैं केवल मार्गदाता हूँ, मार्ग दिखाने वाला हूँ, मार्ग का आख्यात करने वाला हूँ, मैं कोई मोक्षदाता नहीं। जो अवस्था धम्म की आपको ही चल के प्राप्त करना है। आप ही सकृदागामी होंगे, आप अनागामी होंगे, आप अरहंत होंगे। आपको ही इस मार्ग पे चलना होगा। श्रोतापन्न भी आप होंगे, आपको ही इस मार्ग पे चलना होगा। कोई दूसरा चलेगा और लाभ आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। आपको इस मार्ग पे चलना है, हमारी अवस्था हमें ही प्राप्त करना है। ज्ञानी बन के हमें जीना है, अज्ञानी बन के भी हमें जीना है।
हम जिस रास्ते को चुनते हैं वो रास्ते पे ज्ञान भी है। अगर हम उस रास्ते से भटकते तो उस रास्ते पे अज्ञान भी है। हमें सोचना है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। तो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो तो धम्म का रास्ता है। जीवन में ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति गलत रास्ते पे चल जाता है, वो तो होता है जीवन में, लेकिन ये बात उसको समझदारी से समझ जाना चाहिए कि ये जो धम्म का रास्ता है, ये सत्य का रास्ता, इस रास्ते पे ही चलना होगा। सारे रास्ते ये धूमिल करने वाले हैं, भ्रमित करने वाले हैं। अगर ये रास्ते पे चलता हूँ तो मैं अपने जीवन को अर्थ प्राप्त करके देता हूँ, मेरे जीवन की सार्थकता होती है। अगर मैं किसी और रास्ते पे चलता हूँ तो ये सारे भ्रमित करने वाले रास्ते हैं, गलत रास्ते हैं। मैं कितना भी इस रास्ते पे चला दौड़ा तो दौड़ते रहूँगा, कभी मंजिल तक नहीं पहुँच पाऊँगा। और एक न एक दिन तो मुझे ये शरीर छोड़ना है, एक न एक दिन तो मुझे मृत्यु को प्राप्त होना है। तो भगवान का जो धम्म है उसको मैं स्वयं अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धिमान लोगों का काम है। स्वयं प्रकाशित हो, अत्तदीप भव, तू खुद ही प्रकाशित हो। प्रकाश तेरे अंदर है और अंधेरा भी तेरे अंदर है। प्रकाश के साथ जीना है तो तुझे परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा। धम्म किसी ने बताए और उसके बारे में बहुत बोलते रहे, इससे धम्म कभी समझेगा नहीं। धम्म के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, शील का पालन करना पड़ता है, समाधि का अभ्यास करना पड़ता है, प्रज्ञा का अभ्यास करना पड़ता है। अपने ज्ञान को, जो हमें ज्ञान भगवान बुद्ध से मिला है, जो ज्ञान हमें भगवान के उपदेशों से मिला है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा। हर क्षण भगवान के ज्ञान का कैसा मेरे जीवन में उपयोग हो रहा है, कैसे उनके बताए हुए शब्दों का, बताए हुए उपदेशों का मेरे जीवन में उसका उपयोग हो रहा है। तो इस बात को समझ के हमें धम्म को जीना होगा। और जब इस बात को हम समझ के धम्म को जीते हैं तो सद्धम्म की सही तरीके से हम समझ जाते, सही तरीके से हम उसके बारे में जानने लगते हैं, सही तरीके से हमारे में प्रज्ञा जागृत होती है। हम लोग कई बार देखते हैं कोई लोग बात करते हैं तो संघ के बारे में बड़ी गलत बात करते हैं। शुरुआत ही वो गलत बात करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और समाप्ति भी उनकी निंदा के साथ करते हैं। धम्म के बारे में भी वो कभी गलत बात कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये सब किसी और ने इसके ऊपर डाला, ऐसा वो बातें करते हैं और वो धम्म के बारे में आखिरी तक गलत बात करके छोड़ देते हैं। तो ये सब होने से हम लोग सही रास्ते पे नहीं चलेंगे। हमारा रास्ता हमें खोजना है, हमारे रास्ते पे हमें चलना है। दूसरा किस रास्ते पे चल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम अपने बारे में कैसे जान रहे हैं, अपने मन के बारे में कैसे जान रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा अपने कर्म कर रहा है, उसे कर रहा है, हम उसके बुरे कर्म में सहभागी नहीं होंगे। हम अपने अच्छे कर्म करते रहेंगे, अच्छे कर्म करने में ही हमारा सहभाग होगा, ऐसा हमें सोचना है। क्योंकि रास्ता हमें खुद ही चलना है, कोई और चलेगा और हमें उसका फ़ायदा मिलेगा, हमें इस नेचर के नीति नियमों का फ़ायदा मिलेगा, हमें मनुष्य जीवन होने का फ़ायदा मिलेगा, हमें हमारा अस्तित्व का फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर हमें इस सब चीज़ का फ़ायदा लेना है, मनुष्य जीवन का फ़ायदा लेना है, मनुष्य जीवन की सार्थकता करना है, मनुष्य जीवन को समझदारी से जीना है, तो हमें ही इस रास्ते पे चलना होगा। क्योंकि भगवान बुद्ध मग्ग खाई हंग मार्ग दिखलाने वाले हैं, रास्ता वो दिखला दिए। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से वो रास्ता फिर पुष्ट हो गया। वो रास्ता तक बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको लेके आए, वो रास्ते पे हमको छोड़े,
और कहा इस रास्ते से चलो, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा, आपके समाज का, आपका परिवार का मंगल होगा। वो रास्ता हमें दिखाए है, वो रास्ता पे अभी हमें चलना है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बुद्ध और उनका धम्म लिखा है तो हमें रास्ता दिखाए है, तो उस रास्ते पे हमें कदम कदम से चलना है। हमारे कुटुंब को उस रास्ते से चलाना है, हमारे समाज को उस रास्ते पे चलना चाहिए और चल रहे हैं। आज जिस रास्ते पे हमें बुद्ध ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने छोड़ा है, जिस रास्ते को हमको दिखाया है कि ये तुम्हारी मंजिल है, तो हम इस रास्ते पे चलना है। और ये जो है वक्त, ये वक्त उस रास्ते पे चलने का है। दूसरे के तरफ ध्यान देने के बजाय खुद के तरफ ही हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देके हमारा रास्ता और हमारी मंजिल, इस बात को समझ के हमारा जीवन कैसे सार्थक होगा, इस बात को समझ के हम अपना जीवन जिए। और ऐसे जीवन जीते जीते आप देखिएगा कि धम्म का लाभ जब होता है ना, तो वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, वो शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है। वो शब्द भी आप ही के होंगे, वो भाव भी आप ही के होंगे, वो साक्षात्कार भी आप ही के होंगे, वो सब कुछ आप ही होंगे। आपका सबका मंगल हो।